दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक जवान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आर्मड फोर्स में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में सर्विस करता हो। ऐसी ही एक उदाहरण जो है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, जिसमें कि एक आर्म्ड फोर्स का गजटेड अफसर जो है उसको ड्यूटी के दौरान जो भी उसको प्रॉब्लम आई है फिजिकली, उसकी वजह से उसको मेडिकल बोर्ड आउट करके घर भेज दिया गया और पेंशन नहीं दी गई। उसको डिसेबिलिटी पेंशन जो उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। बात करते हैं आर्मड फोर्स के एक ऑफिसर की, जिसका नाम था राजदीप दिनकर पंडेरे, जो कि 15 सितंबर 2012 को पूरी तरह फिट था और वो सेना में कमीशन लिया उसने, और उनकी पोस्टिंग थी वो भी लेह लद्दाख में हुई और ऑपरेशनल एरियाज में हुई, वहां उसने ड्यूटी की है। जून 2017 में ड्यूटी के दौरान उसको कुछ फिजिकली जो समस्या आई, मेडिकल की समस्या आई और उसकी सर्जरी हुई और उसको लो मेडिकल कैटेगरी घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसकी बार 5 बार 6 बार उसकी कैटेगराइजेशन हुई और बोर्ड के सामने उसको पेश किया गया, और हर बार उसमें यही लिखा कि ये ड्यूटी के दौरान जो है ये उसका जो मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो उसको आई है। और सितंबर 2022 में उसको आर्मी ने रिलीज मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया। रिलीज मेडिकल बोर्ड मतलब जो रिकमेंड करेगा कि सर्विस करने के लायक है कि नहीं है, और रिलीज मेडिकल जो बोर्ड था उसने उनको 15% मेडिकल परसेंटेज डिसेबिलिटी दे दी और उसको घर भेजने के लिए रिकमेंड कर दिया गया। टोटल 15% उसको डिसेबिलिटी शो किया, और ये उसमें कहीं नहीं लिखा, उन्होंने जो रिलीज मेडिकल बोर्ड बैठा था उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो उसकी जो प्रॉब्लम हुई है ये एट्रीब्यूटेबल थी या एग्रीगेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी। इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और 14 सितंबर 2022 को 10 साल सर्विस पूरी करने के बाद उस ऑफिसर को जो है आर्मी से रिलीव कर दिया गया घर के लिए। उसकी जो विकलांगता थी या उसकी जो डिसेबिलिटी थी उसके लिए पेंशन के लिए उसने अपना रिक्वेस्ट किया, राइटिंग में एप्लीकेशन दिए, पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसको बोला कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन जो है लागू नहीं है। आखिरकार उस ऑफिसर ने AFT, जिसको बोलते हैं आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसमें उन्होंने एक रिट दायर कर दी, और जो कोर्ट था AFT था उसने ये पाया गया कि वो जो ऑफिसर था जब उसकी कैटेगराइजेशन बोर्ड उसका बार बार जब बैठता था तो उसमें हर बार यही लिखा जाता था कि ये जो है ड्यू टू आर्मी सर्विस की वजह से इसकी डिसेबिलिटी हुई है या इसकी डिसेबिलिटी पेंशन इतनी बढ़ती है। हर बार यही ही मेंशन किया जाता था। पर कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी उनके समझने में असमर्थ है कि अभी जो रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ है तो उसमें यह कहीं नहीं लिखा गया है कि इसकी को जो डिसेबिलिटी हुई है ये एट्रीब्यूटेबल टू और नॉन एग्रीगेटिव आर्मी की जो सर्विस है, इसके बारे में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। और AFT ने आदेश दे दिया कि इसको डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए। इसमें कोर्ट ने जो AFT के माननीय कोर्ट थे उन्होंने इसमें रेफरेंस दिया जो कि मेडिकल ऑफिसर मिलिट्री पेंशन 2008 का जो रूल है उसका रेफरेंस देकर उन्होंने बोला कि इसकी डिसेबिलिटी जो है वो 40% माना जाए और इसको राउंड ऑफ जो है वो 50% होना चाहिए, और इनको 50% के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाए। ये जो है आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अपना आदेश पारित कर दिया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस AFT के अगेंस्ट में माननीय हाई कोर्ट में रिट दायर कर देती है। अब माननीय हाई कोर्ट ने जब इस केस को एग्जामिन किया तो उन्होंने
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिट थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये 28 जुलाई 25 को जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने जो है वो ये माना कि जो एएफटी का फैसला है वो सही है। और बेंच ने ये भी कहा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो उस आर्मी के अफसर की डिसेबिलिटी है उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही वो जो आर्मी का अफसर था उसने भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी कि मेरे को जो एएफटी के फैसले के मुताबिक डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है, जिसको आप कंटेम्प्ट कह सकते हो। तो उस कंटेम्प्ट की जो सुनवाई है वो जस्ट अभी 30 अप्रैल 2026 को हुई है, जिसमें माननीय कोर्ट ने ये यूनियन ऑफ इंडिया को ये एक किस्म की फटकार लगाई है कि उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना है, एएफटी का आदेश नहीं माना है और पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का आदेश नहीं माना है। और उसके लिए उन्होंने साथ में जो आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं उनको जुर्माने की तरह 2 लाख रुपए का जुर्माना भी डाला है। ये इस आदेश में भी लिखा हुआ है कि उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी दिया जाए और साथ में कोर्ट के हुक्म की उल्लंघना की गई है इसके लिए उन्होंने जो डिफेंस सेक्रेटरी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको 2 लाख रुपए का जुर्माना डाला है, जो कि उनकी सैलरी से रिकवर करके उस जो मेजर था आर्मी का अफसर था उसको देने के लिए ये बोला गया है। अब यहां हम लोग ये देखें कि ये एक जवान जो है, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का जवान हो, जो कि बड़े शौक से अपने हिंदुस्तान की आर्मी को पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करता है, वो कई किस्म के टेस्ट देता है, फिजिकल फिटनेस के टेस्ट क्वालिफाई करता है, तब जाके उसको इस फाइनल सिलेक्शन होती है और उसको बड़ी खुशी होती है कि मैं देश की सेवा करूं। पर जब वो ड्यूटी करता करता हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी करते करते ऑपरेशन एरिया में ड्यूटी करते करते अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ये माने कि ये इसकी ड्यूटी के दौरान नहीं हुई है, तो ये एक किस्म का अन्याय है उस जवान के साथ, जिसकी एग्जांपल आपने अभी देख ली है कि वो मेजर जो आर्मी का था वो लेह लद्दाख के एरिया में ऑपरेशनल एरिया में ड्यूटी करता रहा, हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी करता रहा। उस ड्यूटी के दौरान उसको ये मेडिकल की प्रॉब्लम आई है और गवर्नमेंट ने उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया और साथ में उसके अगेंस्ट में उसने जो कोर्ट में एएफटी में रिट पिटीशन दायर की थी, जो उसकी जजमेंट आई थी उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो है रिट दायर कर दी है। एक तरफ से हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान या आर्मड फोर्स के जवान हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डरों में तैनात रहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जाती है। ये एक मोराल इससे डाउन होता है फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का भी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक जो आज हमने इस वीडियो में बताया है, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी ये खबर जो है काफी वायरल हो रही है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम बेनती करते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेनती करते हैं, माननीय डिफेंस मिनिस्टर से बेनती करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से बेनती करते हैं कि जो भी आर्मड फोर्सेस के जवान है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है उनके साथ अन्याय ना किया जाए। अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में कोर्ट में ना जाया जाए, वो अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके अपने वकीलों को पैसा दे के तब जाके वो कोर्ट में केस को जीतते हैं और गवर्नमेंट जो है उनकी जजमेंट जो है उसके अगेंस्ट में फिर चाहे एसएलपी दायर कर देगी, चाहे रिव्यू पिटीशन दायर कर देगी। जिस जवान ने देश की इतने साल सुरक्षा की है, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो ड्यूटी देता रहा है, तो उसके साथ जब पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ, आर्मड फोर्स के जवानों के साथ ऐसा व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी ये बेनती करता हूं कि हमारी इस वीडियो को जो है
आप शेयर करिए और इसमें कमेंट्स भी दीजिए कि आपके इसकी क्या राय है, क्या कमेंट्स हैं। सब्सक्राइब करिए इसको, वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारी जो बेनती है, हमारी रिक्वेस्ट है आर्मड फोर्स के जवानों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंच सके, माननीय डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंच सके, माननीय गृह मंत्री तक पहुंच सके। हो सकता है कुछ ऐसी जो होती है प्रॉब्लम्स वो हायर लेवल तक ना पहुंचती हो, जो कि एक हमारा एक ऐसा जरिया है वीडियोस के माध्यम के थ्रू हम उनके तक पहुंचाना चाहते हैं कि शायद उन तक ये ऐसी चीजें ना पहुंचती हो, वो चीजें नीचे लेवल पर सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इसके ऊपर वो जरूर ध्यान दें और हम आशा करते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, वो जरूर आर्मड फोर्स के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को आने वाली दिक्कतों का जरूर जो है उसका सल्यूशन निकालेंगे, ताकि उनको ऐसी किस्म की जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। तो आप लोग कृपा करके हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो आप लोगों के भले के लिए, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, आप लोगों की जो बेनती है, आप लोगों का जो ग्रीवांस है, वो हमारे थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानों तक पहुंच सके। जय हिंद।